ये लड़ाई एक न एक दिन अपन दिशा तय कर ली और वही जनप्रतिनिधि लोग जो नहीं आवाज उठावत ओकरो मुंह से पसरी फूटी, वो लोग के मुंह से बकार निकली और वो दिन वहाँ पूरा भारत में एक साथ लोग लड़ी और सरकार के हमें के मांग माने के पड़े। हमको हिंदी के दुश्मन नहीं, हमारे 12 किताब हिंदी में। आप जबरदस्ती मुझे हिंदी और भोजपुरी का बाइनरी खड़ा मत कीजिए। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तब हिंदी बचाओ आंदोलन कहाँ था? डोगरी को शामिल किया तब कहाँ था? जब जब वहाँ बोडो को शामिल किया, मणिपुरी को शामिल किया, सिंधी नेपाली को शामिल किया, तब भोजपुरी हिंदी बचाओ वाले लोग ठाकुर जी के नाम के उच्चारण करे स्टार्ट करते, इसलिए भोजपुरी खतनी के कोई उच्चारण करो कि भोजपुरी के संवैधानिक भोजपुरिया कबो हिंदी के विरोधी नहीं क्या हो सका। हमरे घर में हमरे भाषा के मान्यता ना दे, ये तो बहुत दुखद बा। कम से कम हमारे भाषा के स्कूल के दहलीज पार तो करे थी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ भोजपुरी जन जागरण अभियान जो चल रहा है संस्था जो है उसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष पटेल जी हैं। और आज जो ये धरना है ये लगातार 10 साल से जारी है। पटेल जी से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नवजागरण लाइव का भी बहुत स्वागत है और वो आईनी मंच के सामने और हमी के पूरा आंदोलन के रवा कवर करने लग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 10 साल से प्रयास जारी बा, एकरा पीछे से भी प्रयास जारी रहे, लेकिन ये बैनर के तले लगातार 10 साल से प्रयास चलता, लेकिन सरकार के कान में कहीं जू नहीं खेरेंगे। क्या कहें? देखिए, सरकार के लगे तो बात जाते बा, सरकार पहुंचे था, सरकार के अपन पॉलिसी बनाए के तरीका बा, जन भावना तो बढ़ले बा। अगर जन भावना ना रही तो जाके प्रधानमंत्री जी का भोजपुरी में अपन अभिवादन करती, ऐसे चंपारण गई, सिवान गई, चाहे बनारस बा, तो भोजपुरी में हुआ के अभिवादन करे नहीं तो मालूम बा कि जो मातृभाषा बा वो मातृभाषा आदमी के भावना से जुड़ रहेगा। तो वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से प्रधानमंत्री जी इस चीज के जानते हैं कि मातृभाषा में अगर लोग के एड्रेस करे तो हमरा से लोग ज्यादा मुखातिब होते। तो उनका मालूम है कि 8वीं अनुसूची के मांग चलता, 2017 में ही मांग पूरा हो जाए, लेकिन कुछ लोग रहे जो हिंदी बचाओ आंदोलन के नाम पे जाके और सरकार के और गृह मंत्रालय के दिग्भ्रमित कैलक। वो बतैलक कि हिंदी के से नुकसान हो जाये। अरे हिंदी के नुकसान का हो जाये? मैथिली भाषा आ गई 8वीं अनुसूची में तो हिंदी के कौन नुकसान हो गए? तो ये सब एक फिल्मसी बात, एक काल्पनिक बात बना के और भोजपुरी के बदनाम करल गई, ओकरा के मान्यता से रोके काम कर गए। प्रधानमंत्री जी खुद भोजपुरिया क्षेत्र से सांसद बानी, रक्षा मंत्री जी बानी वो भोजपुरिया बानी, 50 गो से अधिक लोकसभा राज्यसभा के सांसद लोग भोजपुरिया बा, लेकिन आखिर का कारण बा कि भोजपुरी अभी तक लड़ाई लड़ रहा बा हक के? देखिए, ये बात बा ना, जन भावना अगर हो जाए, ये जमीन से अगर लड़ाई चल रहा बा, ये लड़ाई एक न एक दिन अपन दिशा तय कर ली और वही जनप्रतिनिधि लोग जो नहीं आवाज उठावत ओकरो मुंह से पसरी फूटी, वो लोग के मुंह से बकार निकली और वो दिन वहाँ पूरा भारत में एक साथ लोग लड़ी और सरकार के हमें के मांग माने के पड़ी। देखिए, लोग के बुझात हो कि 2 आदमी 4 आदमी जब बैठल बा, लेकिन ये सब समाज के अग्रणी लोग, सब रिप्रेजेंटेटिव लोग है, भाड़ा पर ले आवल लोग नहीं के। कोई शिक्षक बा, कोई प्राध्यापक बा, कोई साहित्यकार बा, तमाम तरह के लोग बाटे और वो लोग देखिए में तरह तरह के रंगकर्मी बा। तो सब लोग जो बा ये आंदोलन के समर्थन देता, ये कम बड़ा बात बा। तो आज ना तो काल हमारा पूरा उम्मीद बा कि एक मान्यता मिली। अच्छा, एगो लास्ट सवाल कि जो हिंदी के सपोर्टर लोग बा जे भोजपुरी के विरोध करता, जब हिंदी के प्रति महाराष्ट्र में नफरत के माहौल पैदा कर जाता तो वो हिंदी बचाओ मंच वाला लोग गायब बा, रडार पर लौकत नहीं। वो हिंदी बचाओ मंच के लोग वो वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण में इंटरप्ट करता ना। हिंदी बचाओ आंदोलन, हमको हिंदी के दुश्मन नहीं, हमारे 12 किताब हिंदी में बा। आप जबरदस्ती मुझे हिंदी और भोजपुरी का बाइनरी खड़ा मत कीजिए। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तब हिंदी बचाओ आंदोलन कहाँ था? डोगरी को शामिल किया तब कहाँ था? जब वहाँ बोडो को शामिल किया, मणिपुरी को शामिल किया, सिंधी नेपाली को शामिल किया, तब भोजपुरी हिंदी बचाओ वाले लोग कहाँ थे? मेरे कहने का मतलब है भोजपुरिया क्षेत्र
ही हिंदी के जमीन बनैले बा। भोजपुरिया कबो हिंदी के विरोधी नहीं के हो सकत, लेकिन हाँ भोजपुरिया क्षेत्र में भोजपुरी क्षेत्र भोजपुरी छोड़ के सब कुछ पढ़ाई होता, उर्दू भी पढ़ाई होता, अंग्रेजियो होता, हिंदियो होता, खड़ी बोली होता। तो एगो बात बताई रहुआ, हमरे घर में हमरे भाषा के मान्यता ना दे, ये तो बहुत दुखद बा। कम से कम हमारे भाषा के स्कूल के दहलीज पार तो करे दी। रहुआ सीधे कहता नहीं भोजपुरी में रॉकेट साइंस होके लारे सवाल बा, जो लड़का के अभी जमीन पर आइल ना ओकरा के रहुआ सबका पूछे तनी बाबू होते रॉकेट साइंस बना देबे, तो ओकरा के पहले स्कूल में जाए दी। सरकार के शुक्रगुजार बनी, एनईपी 2020 के तहत सरकार भोजपुरी के एलिमेंट्री लेवल पे लागू कैले बिया। एकला हम केंद्र सरकार के बहुत धन्यवाद देता नहीं, और हम उम्मीद करता नहीं कि भारत सरकार भोजपुरी भाषा के भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे। चलिए, तो चलत चलत का मैसेज देवे के चाहिए? मैसेज एक ही बा, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा बा कि सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे। कैसे कि भाषा के जब संवैधानिक मान्यता मिल जाई तो हमी के भाषा के सौष्ठव मिली, संवर्धन मिली, और ओकरा के और ज्यादा प्रचार प्रसार हुई। पूरा दुनिया में जे तरह ओकरा के मान्यता दे रहल बा, भारत सरकार के भी एकरा मान्यता देवे के चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि 25 साल से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाषा में भोजपुरी भाषा 25 करोड़ जनता बोलते हैं। 25 करोड़ जनता का मतलब हुआ कि 2 देश बन जाएगा, लेकिन संगठन मजबूत है, लेकिन पब्लिक को नहीं जोड़ पा रहे हैं। पब्लिक यहाँ पर लाखों आदमी होनी चाहिए। जब एक आवाज, एक धक्का मिलेगा पार्लियामेंट में, उसी दिन मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अब वो से जितना भोजपुरी भाषा भाषी नेता कौन लोग वो कम से कम जागा लोगे ना, तब घर घर घुस करके तो इन लोग निकाल कर रोड पे और तो लोग इनका भोजपुरी बोलवावल जी, अब पार्लियामेंट में धक्का मार के भोजपुरी बोले का औकात दिला दिए। बोल के पार्लियामेंट में चल जाता, लोग हो जाएगा, भुला जाता। वो एगो अभी बिजनेस बनावले बा लोग। अभी हम देखा नहीं है, रघुआ सब भी देखा था, तमाम मीडिया देखा था कि ये लोग भिखारी ठाकुर जी के नाम पे उच्चारण करे स्टार्ट करते, इसलिए भोजपुरी खतने के कोई उच्चारण करो कि भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता मिले। मनोज तिवारी जी जो कि खुद एक भोजपुरी भाषा भाषी है, खुद भोजपुरी गा करके वहाँ के अपना आप के स्थापित करनी, जो पार्लियामेंट में गई वहाँ के तो खुद के ही चाहत रहा कि हमारे माई हो जहाँ से हम बनी, जो मातृ भोजपुरी भाषा हमारा, तो कम से कम ओजिक जाकर भी जो जगह पर गई बाड़ा वो जगह पे जाकर के कम से कम भोजपुरी खातिर मान्यता मांग करो। लेकिन यहाँ डरल बा लोग, कहे कि ऐसा एगो लॉबी बैठल बा, गुजरात लॉबी, कब्बो ना होके दी। डर भय पैदा भइल बा, कहीं आवाज उठैल तो हर पार्लियामेंट सीट भी में चल जाओ। एगो लॉबी के वजह से लोग डरल बा। का लगता है डर जाई या कि यहीं में बनल रही, लोग संघर्ष करत रही? परिवर्तन बहुत जरूरी बा, परिवर्तन हो, ये लोग अपने आप के जुनबा की आज अपना पहला मौका मिलल है कि यदि कई साल से हो रहा बा, लेकिन हमरा यही बात के पता ना रख है, लेकिन आज पता चलल है सोनी जी के माध्यम से, तो हम अपने आप के रोक ना पैनी है कि हम इतना बरस बीत गए, हमारा उम्र हो गल 70 साल। मोदी जी से क्या कहें? मोदी जी से हम ये कहब कि भोजपुरी भाषा के ये संविधान में दर्जा मिले के चाहिए, और हमनी के तो ना हमनी के संख्या बहुत ज्यादा बा बोले वाला, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखी तो बहुत ज्यादा बा। कौन ऐसा कोना में नहीं है भाई की संख्या? बोले वाला तो सब जगह बा, यानी मुख्य यूपी बिहार में हमनी के संख्या का जोड़ दिया हो तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे भारी पड़ी। हाँ, संख्यात्मक में हम दृष्टिकोण से बहुत आगे बनी, बहुत आगे बनी सन। यही से बाकी देश विदेश हर जगह हमनी के लोग बा। आज देखी कि छठ पूजा हमनी के तरफ से शुरू भइल और हर जगह हो रहा बा, विदेश तक ले, देश विदेश सब जगह। आज देश के कोना कोना में नहीं के, विदेशों में हो रहा बा। हम ये सरकार से मांग करतनी कि भोजपुरी के मान्यता मिले।